गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 12। जैसा कि कल चैप्टर आपका 8 स्टार्ट हो गया था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया था कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद फिर आपको हमने बताया था कार्बोक्सिलिक अम्लों की समवैधता से पहले पढ़ाया था कार्बनिक समूहों की प्रकृति के आधार पर संतृप्त, असंतृप्त और प्रतिस्थापन। ठीक है, कल आपको पढ़ा रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्लों की समवैधता यानी कि आइसोमरिज्म। समवैधता पढ़ा रहे थे। समवैधता कार्बोक्सिलिक अम्लों में दो प्रकार की होती है। नंबर 1 क्या लिखवाया था कल? श्रृंखला समवैधता यानी कि चेन आइसोमरिज्म। दूसरा पढ़ाया था फंक्शनल आइसोमरिज्म यानी कि श्रृंखला समवैधता और क्रियात्मक समवैधता। इसमें पहला पॉइंट कल पूरा हो गया था। आज सभी बच्चे दूसरी हेडिंग वाले फंक्शनल समवैधता यानी कि क्रियात्मक समवैधता हेडिंग डालना है। क्रियात्मक समवैधता, फंक्शनल समवैधता डालेंगे। कल की पढ़ी होगी सभी बच्चों की। ठीक है, उसे क्या लिखो क्रियात्मक समवैधियों में क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो वे क्रियात्मक समवैधता कहलाते हैं। क्रियात्मक समवैधता में हाइड्रोक्सी एस्टर कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। देखो जरा फंक्शनल आइसोमरिज्म उदाहरण मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमने CH3COOH। एसिटिक अम्ल का फार्मूला है कि नहीं है? इसका एथानोइक एसिड होगा कि नहीं होगा? कार्बन 2, हाइड्रोजन दुगने 4 है, 2 ऑक्सीजन। कल बताया था फार्मूला, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो CH2OH। अब क्या बचा? CH2OH डबल बॉन्ड CO। देखो बॉस, या ऐसे न लिखे CH3CHOH। CHOH कोष्ठक में C2 है, H3 4 5 हो गए और O कितने बचे? एक O बचा। H कितने बचे? H3 4 है, H3 4 है, ज्यादा होगा ऐसा। CH3 इसके साथ दूसरा कंपाउंड जोड़ दो CH2OH, ये जोड़ रहा CH2OH CHO। देखो कार्बन 2 है, कार्बन 2 4 हाइड्रोजन है, 2 3 है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ये आपका क्रियात्मक समूह क्या लिखा है? CH3COOH लिखा। ये भी आपका। अब इसका नाम एथानोइक एसिड है, इसको यहां से
इसमें कार्बोक्सिलिक समूह को अगर आपसे कार्बोक्सिलिक समूह ना कहता, दूसरा कोई क्रियात्मक समूह पूछ दे जर्नल, जैसे मान लो हमने लिख दिया C2H5OH, एक और एग्जाम्पल एल्कोहल, फिर हमने लिख दिया CH3OCH3, देखो C2 H5 3 5 1 6 1 3 3 6 1 को 1 को, तो ये आपका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है। ये आपका बताओ क्या है, डाइमेथिल ईथर, या कह सकते हैं आईयूपीएसी नाम मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, नोट कर लो। लिख लिया, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की निर्माण विधियां, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की निर्माण विधियां, नोट कर लिया हो, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की निर्माण विधियां, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की निर्माण विधियां, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की निर्माण विधियां, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की निर्माण विधियां। लिखो, लिखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों में एल्कोहल कॉमा एल्डिहाइड, एल्कोहल कॉमा एल्डिहाइड और कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा, और कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा, कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा अम्ल बनाते हैं, कीटोनों के ऑक्सीकरण द्वारा अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। पहली हेडिंग डालो फर्स्ट, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, हेडिंग डालो प्राइमरी एल्कोहल यानी कि प्राथमिक एल्कोहल। देखिए प्राथमिक एल्कोहल में देखिए लिखो एल्किल एल्कोहल का, एल्किल एल्कोहल का क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर, क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, जिसका जलीय विलयन में, जिसका जलीय विलयन में
ऑक्सीकृत करके, जिसका जलीय विलयन में ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक आम्ल बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक आम्ल बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक आम्ल बनाते हैं। देखो RCH2OH, R की जगह CH3 लिख सकते थे तो हो जाता C2H5OH, अभी बता देते। इसके साथ क्या करना है, Cr2O7 2 माइनस H3O धन है। इसकी प्रेजेंट में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो बन रहा है CH3, जब यहाँ R लिखा RCHO एल्डिहाइड, ये है एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बन रहा है RCHO, H2O जल बचा, वो लिखना नहीं वाटर, पुनः इसका जल अपघटित करने पर, पुनः इसके साथ जल अपघटित करने पर, यानी कि जल अपघटित के साथ ऑक्सीकरण करने पर R की जगह R लिख दो, COOH, RCOOH कार्बोक्सिलिक समूह बन गया। या आपको ना समझ में आया हो, C2H5OH CH2H5 ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH का ऑक्सीकरण करना Cr2O7 H3O, ऑक्सीकरण करने पर CH3CHO CH3CHO H2O बचा जल, पुनः पर उसका जल अपघटन करके CH3COOH CH3COOH, इसको हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। आगे सुनो, नंबर 2 ऐड कर लो, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल लिखिए, लिखो, प्रबल ऑक्सीकारों के साथ, प्रबल ऑक्सीकारों के साथ, प्रबल ऑक्सीकारों के साथ ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर कीटोन, कीटोन फिर पुनः ऑक्सीकृत करके, फिर पुनः ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक आम्ल बनाती है, कार्बोक्सिलिक आम्ल बनाती है, कार्बोक्सिलिक आम्ल बनाती है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाती है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाती है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाती है। सुनो, CH3 CH2 CHOH CH3, इसका नाम बता सकते हो? ऐसे लिखने तो ना घबरा, CH3 फिर CH3 दोनों बार CH3 है, CH यहाँ OH लगता है, या ऐसे न लिख के CH3 CHOH फिर CH3, देखो CH3 CHOH, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है। जब आपको हमने बताया है
CH3COCH3 क्या बना दिया, एसीटोन। CH3COCH3 प्लस H2O बचा यार ये वाटर। एसीटोन का पुनः फिर ऑक्सीकरण किया O के साथ, इसी की प्रेजेंट में Na2Cr2 O7 प्लस H2SO4 के साथ CH3COOH CH3COOH क्या बचा, CH2 बचा केवल, क्या बचा CH3COOH प्लस बाद में 2 कार्बन बचे CH3COOH, ठीक है, 2 H बचे, 1 कार्बन बचा कि नहीं बचा, ठीक है, तो 2 H 1 कार्बन, केवल CH2 बचा। आगे कुछ नहीं लिखना, ऑक्सीकरण करने पर इतना ही बस दिखा दिया। अब इसके बाद लिखो तीसरा तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। लिखिए, जब कार्बन पर हाइड्रोजन की कमी के कारण ऑक्सीकृत नहीं होता है, किंतु प्रबल ऑक्सीकारों के साथ क्रिया करने पर C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड बंध या आबंध, C सिंगल बॉन्ड C बंध के विखंडन के कारण कम कार्बन युक्त अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। कम कार्बन युक्त अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। देखो तृतीयक एल्कोहल CH3C, ऊपर CH3, आगे OH, नीचे CH3, एक कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा है और COH जुड़ा है। इसकी वजह से जब कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती, कम कार्बन परमाणुओं की वजह से ये COOH को ऑक्सीकृत नहीं कर पाता है, यानी कि इसमें अगर हम ऑक्सीकृत करेंगे तो वैलेंसी कहाँ होगी, एल्कोहल हमारा गायब हो जाएगा। इस तरह से तृतीयक एल्कोहल का होगा। एल्कोहल आपको बता दीजिए। अब आपको कल पहले इसकी कुछ रिएक्शनें हैं, कोच क्रिया है, काफी रिएक्शन है। अब क्रियाओं के बाद फिर स्टार्ट होगा आपका इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे एस्टिक अम्ल CH3COOH। बहुत अच्छी रिएक्शनें दी हैं। एस्टिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है। इससे आप कंप्लीट करते चलिए, जहाँ ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो पूछते जाइए, जाना है समझ में पूछ लेना। धन्यवाद।